फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की डेमो टीचिंग के बारे में। देखिए, इंग्लिश में आपसे पोएम तो पूछा ही जाएगा, आपको एक पोएम मस्ट है, लर्न करके जाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। दूसरी चीज़ आपके साथ हो सकती है कि आपसे किसी क्लास की बुक दे दी जाएगी, उसको रीडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसको रीड कर लीजिएगा और एक दो बार रीडिंग की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे रीडिंग, क्योंकि हम लोग जनरली जो इंग्लिश में रीडिंग करते हैं वो नॉर्मल होता है, लेकिन वहाँ पे आपको अपने बुक्स में जो रीडिंग करनी होगी, उसमें जो भी मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह होते हैं, उसको ध्यान में रख के रीडिंग करना होगा, तो एक बार रीडिंग पर ध्यान दे दीजिएगा। प्लस हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन में, तो ग्रामर पोर्शन में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे पूछ देगा टॉपिक कि आप इस चीज़ को पढ़ाइए। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। बेसिकली जनरली क्वेश्चन जो यहाँ से राइज होता है वो नाउन पे होता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको डिस्क्राइब करने आना चाहिए, क्योंकि वो ये देखेंगे कि आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर ले ईजिली। ठीक है, नाउन प्रोनाउन सबके साथ भी सेम चीज़ आपको करना होगा। सपोज अगर आप नाउन बता रहे हैं तो एक डेफिनेशन तो है जो सब पढ़ चुके हैं, जैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। बट हम इसको सिंपल बोल सकते हैं कि नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड। ठीक वैसे हम प्रोनाउन को भी 2 या 3 वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। प्रोनाउन हम किसके प्लेस पे यूज करते हैं? नाउन के प्लेस पे, यानी कि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, तो इसको कह सकते हैं कि रिप्लेसिंग वर्ड, रिप्लेस नाउन। अब यहाँ पे देखिए, नाउन का प्रोनाउन का यूज क्यों होता है? नाउन बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ताकि रिपीटेशन बार बार ना हो। एडजेक्टिव क्या होता है? हु क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो एडजेक्टिव क्या आएगी? क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब होता है काम, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं इसको डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड जो वर्क को डिस्क्राइब करता है कि हम जो काम कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो वर्ब होगा। ठीक है, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सिंपल बता सकते हैं ना कि वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले को एडवर्ब कहते हैं, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन को ब्रीफली डिस्क्राइब कौन करता है? एडजेक्टिव। और ठीक वैसे ही वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है? ब्रीफली एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? क्वालिफाई वर्ब, या हु डिस्क्राइब दी वर्ब। ठीक है, वर्ब। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन, कंजक्शन का काम होता है 2 सेंटेंस को जोड़ना, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ना, वर्ड्स को जोड़ना, फ्रेजेस को जोड़ना। इसका काम होता है मर्ज करना, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंस को अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या है? कंजक्शन है। यूज टू एड 2 और मोर फ्रेजेस एंड वर्ड्स। कंजक्शन का काम होता है 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को, याद रखेंगे, जैसे वर्ड्स को, सेंटेंस को, या फ्रेज है कोई, तो उसको जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। प्रीपोजिशन क्या होता है? यहाँ पे जो जिसकी पोजीशन पहले आ रही है, जैसे कि जो पोजीशन बताने का काम कर रहा है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। लाइक इन पोजीशन बता रहा है, ऑन क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। प्रीपोजिशन में फिर यहाँ इन हो गया, ऑन हो गया, एड हो गया। ठीक है, एक ऐसा वर्ड की जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है, और तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। इंटरजेक्शन टोटली ग्रामेटिकल फ्री होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है? ग्रामेटिकल फ्री, यानी कि ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है। ये ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट मतलब कि यहाँ इसका कोई ग्रामर में यूज नहीं होता, ये सेंटेंस में यूज होता है बट इसका ग्रामर में यूज नहीं होता, क्योंकि ये हमारा डिनोट करता है फीलिंग को, एक्सप्रेशन को डिनोट करता है, जैसे कि गुड, और यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा देते हैं। ठीक है, फिर या फिर हम बोलेंगे ओ, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा रहे हैं। ये, तो ये क्या है? ये हमारा है इंटरजेक्शन। तो इसमें आपको ये 8 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या डेमो देने के जा रहे हैं। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेस करता है नाउन को। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो विशेषता बतलाता है। वर्ब क्या है? काम। ठीक है, और जिसको हम डूइंग वर्ड कहते हैं, वो वर्ड जो कि काम को डिनोट कर रहा है। एडवर्ब क्या करता है? वो वर्ड जो बता रहा है कि हमारा जो काम हो रहा है वो किस टाइप का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को। कंजक्शन का काम होता है मर्ज करना या जोड़ना, दो या जैसे रेलवे स्टेशन में जंक्शन का काम होता है जोड़ना, वैसे ही यहाँ पे कंजक्शन का काम भी होता है जोड़ना। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज होता है पोजीशन बताना। इंटरजेक्शन का यूज, प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है, जैसे डायरेक्शन बताएगा, इस टाइप से यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। इंटरजेक्शन का यूज होता है ग्रामेटिकली फ्री होता है, ये सेंटेंस में इसका बहुत यूज होता है एक्सप्रेशन को, यानी कि सैडनेस को, फीलिंग को, हैप्पी को, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए इंटरजेक्शन का यूज होता है इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मार्क्स के साथ। तो ये इतना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नाउन की। नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन, वैसे बहुत सारे काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, यानी कि अगर इसको ब्रीफ में भी डिस्क्राइब करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ नाउन निकल जाएंगे, जैसे कुछ सिंगुलर हो जाएगा, कुछ और इसमें भी काइंड्स है। तो ये बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन है जिसको समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाम से समझना है। देखिए प्रॉपर नाउन यानी कि जो फिक्स है कि ये नाउन है। कॉमन नाउन जिसको हम कॉमनली जनरल वर्ड यूज अगर हम यूज करते हैं, जैसे मैन यूज करते हैं, मैन में सारे मैन आ जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप आएगा। मटेरियल नाउन जिसमें हम किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें हम बात कर रहे हैं फीलिंग की, सैडनेस की, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जैसे हम नाम लेते हैं, राम, गीता, ठीक है। किसी एनिमल का नाम ले लिए, कैट, प्रॉपर नाउन है ये। फिर हम किसी प्लेस का नाम ले रहे हैं, जैसे दिल्ली, तो ये क्या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन जिसका नाम लेते ही समझ में आए कि हाँ ये उसी जगह की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे राम, ये नाम है किसी पर्सन का, तो राम के बारे में बात हो रहा है, गीता के बारे में बात हो रहा है, कैट दिल्ली, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसमें अगर कॉमन नाउन बोल रहे हैं तो उसमें डिस्क्राइब नहीं होगा कि पर्टिकुलर किस चीज़ की बात हो रही है, बस एक नॉर्मल पता चलेगा आपको, जैसे कॉमन नाउन लाइक सिटी। अब यहाँ सिटी में पता नहीं चल रहा है कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। उसके बाद कंट्री, किस कंट्री की बात हो रही है ये नहीं पता चल रहा है। मैन, किस आदमी की बात हो रही है ये नहीं पता चल रहा है। फिर एक हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे है गर्ल, ठीक है, गर्ल, तो यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है कि हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में पूरा, दरवाजा बंद करने के लिए बोले आपको। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल या ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ मतलब पर्सन, किसी भी चीज़ का ग्रुप जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। लाइक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे लोगों का समूह। लोगों का समूह क्या होता है? टीम हो सकती है, टीम में नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। जूरी हो सकता है, जजेस जो नंबर ऑफ जज होते हैं, तो उसको जूरी वो ग्रुप ऑफ पीपल में आएगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन में आएगा। और सपोज एग्जांपल जैसे हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में हम हियर, ये झुंड होता है, हाथियों का झुंड उसको बोलते हैं, तो ये भी आएगा ग्रुप ऑफ उसमें ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जांपल है। जैसे हम बर्ड की बात करें तो बर्ड में फ्लॉक, ये होता है कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप ऑफ बर्ड्स आती है, यानी कि चिड़ियों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं। तो इसी तरह से कलेक्टिव नाउन में जिसमें ग्रुप का पता चलता है वो होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। गूगल पे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा इन सब चीज़ों का कि क्या क्या है, ठीक है। मटेरियल नाउन, जिसमें मटेरियल नाउन में वो नाउन आएगा जिसमें मटेरियल, ऐसे मटेरियल की बात हो रही है जिससे कुछ और बनाया जा सकता है। जैसे मटेरियल नाउन में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा सीमेंट। सीमेंट से बिल्डिंग बनाई जा सकती है, ये एक मटेरियल है। स्टील, स्टील से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो ये भी क्या है? एक मटेरियल नाउन है। आयरन लोहे से बहुत सारा सामान बनाया जाता है, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। इससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, यानी कि आभूषण बनाए जाते हैं, ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब कि ऐसा नाउन जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती होगी। लकड़ी, वुड, इससे भी क्या बनता है? फर्नीचर बनता है, तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस करता है फीलिंग को, या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते। ये नॉन फिजिकल थिंग्स आएंगे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लाइक हमारा आएगा फीलिंग, और फीलिंग क्या हो सकता है? अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट रिफर्स टू समथिंग नॉन फिजिकल। एक ऐसा नाउन जो कि टचेबल नहीं है, इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल नहीं है तो टच नहीं कर सकते इसको हम, ठीक है। जैसे सैडनेस, अडल्टहुड, एबिलिटी, हॉरर, स्किल, काम। यहाँ पे सैडनेस मतलब होता है दुखी, तो यहाँ पे दुख को हम टच कर सकते हैं नहीं। अडल्टहुड को टच कर सकते हैं नहीं। एबिलिटी मतलब काबिलियत, इसको टच कर सकते हैं नहीं। हॉरर, इसको भी टच नहीं कर सकते। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पूरा फीलिंग आएगा, वो चाहे आपकी सैडनेस वाली फीलिंग हो या आपकी खुशी वाली फीलिंग हो, वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो आगे पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जिसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम हो, वो प्रॉपर नाउन होगा। पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर एनिमल का नाम, पर्टिकुलर सिटी का नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन वो होगा जिसको बोलने पे किसी एक जैसे मैन कॉमन नाउन हो गया, सिटी कॉमन नाउन हो गया,
कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन जिसमें ग्रुप का पता चलता है, मटेरियल नाउन जिसमें वो मटेरियल आता है जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि फीलिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।